जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज के उपाय में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मैं आपको कुशल प्रबंधन हेतु भगवान श्री कृष्ण की 5 सीख बताने वाला हूं। यानी एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिए हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं अपने जीवन में तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनका मार्गदर्शन आपके साथ साथ चलेगा। और जब स्वयं भगवान की कृपा और उनका मार्गदर्शन आपके साथ चलेगा, आप उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में कहे गए ज्ञान का हर एक वाक्य हमें कर्म करने और जीवन जीने की सही कला सिखाता है। हमें हर काम में मैनेजमेंट की बेहद ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण भगवान ने हर काम में मैनेजमेंट से किया गया कार्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसलिए ही वह सफल भी रहे, अपने जीवन में भी बहुत अच्छे से सफल रहे, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। भगवान श्री कृष्ण अर्थात कान्हा की बुद्धिमता, चातुर्य, युद्ध नीति, आकर्षण, प्रेम भाव, गुरुत्व, सुख दुख आदि में खुश और प्रसन्न रहना, उनकी विशेष योग्यता के चलते उन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। आज के इस युग में, मैनेजमेंट के इस युग में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप इस आधुनिक युग में इस प्रकार से भी ले सकते हैं। यानी आप ये समझिए कि हमारे देवी देवता सिर्फ आध्यात्म के लिए ही नहीं है, हमारे जीवन को एक सही स्वरूप देने के लिए, चाहे वो वैदिक काल हो या आज का आधुनिक काल हो, हर प्रकार से वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हर प्रकार से वो हमें गाइड करते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। तो ठीक उसी तरीके से उस गीता के कुछ उद्देश्यों को, कुछ सिद्धांतों को हम लोग मैनेजमेंट में अपनी लाइफ में अगर अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिल सकता है। आप भी मुरली वाले के इस मैनेजमेंट को आजमा करके सफलता के नए आयाम रच सकते हैं, सफलता के नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगर कंपनी मैनेजर श्रेष्ठ हो तब वह किसी भी प्रकार के कर्मचारियों से काम करवा सकता है। कंपनी के पास केवल श्रेष्ठ कर्मचारी हैं और नेतृत्वकर्ता को खुद ही सही दिशा का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में जितने सभी कर्मचारी हैं अपनी बुद्धि के अनुसार काम तो करेंगे लेकिन बहुत अच्छा लाभ नहीं दे पाएंगे। काम बेहतर होगा लेकिन जो परिणाम आने चाहिए, जो रिजल्ट्स आने चाहिए, क्योंकि नेतृत्व उतना अच्छा नहीं है तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आइए जानते हैं कि वह 5 सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध नैतिक मूल्यों के लिए भी लड़ा जाता है। कौरव व पांडव के बीच युद्ध के दौरान अर्जुन को कौरवों के रूप में अपने ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसे में वह धनुष उठाने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को अपने उपदेशों के माध्यम से नैतिक और अनैतिक अर्थात नैतिकता और अनैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि हर काम को प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए, हर काम के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित अवश्य करना चाहिए। ऐसे में उत्पाद पर भी फर्क पड़ता है। तो आप अपने कर्मचारियों को हमेशा इनकरेज करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए कि आप इससे अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर इससे अच्छा करने के गुण हैं। तो ये तो रहा पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है, आइए जानते हैं। प्रबंधकों को भी असंभव लक्ष्य पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। कभी कभी उनको भी ऐसे टास्क दे दिए जाते हैं या टारगेट दे दिए जाते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण जैसे प्रोत्साहनकर्ता की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है। गीता में कहा गया है कि अहंकार के कारण नुकसान होता है। कई बार प्रबंधक लगातार सफलता प्राप्त करने के बाद अपनी ही पीठ थपथपाता रहता है, पीठ ठोकता रहता है। यह समझने लगता है कि अब सफलता उसके बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद जब उसे असफलता मिलती है तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं रह जाता। तो ये सीख यहाँ पर ये मिलती है हमें कि हमें अगर सफलता भी मिल जाए तो हमें उस सफलता के बाद अहंकार को त्यागना है, अहंकार से बचकर के जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपको सफलता भी मिलती है तो आप डाउन टू अर्थ बने रहिए, धरातल पर अपने पांव रखिए, आपका काम कभी खराब नहीं होगा। और आपको कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं हो जाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैं अक्सर कहता हूं कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट ठीक नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा सूत्र क्या है, तीसरा टिप्स क्या है, तीसरा गुण क्या है प्रबंधन का, जो श्री कृष्ण ने बताया। प्रबंधन में रहते हुए प्रबंधक को उद्दंड तथा अक्षम सहायक को भी क्षमा कर देना चाहिए कई बार, तथा बार बार उसे आगाह करते रहना चाहिए। परंतु जब वह सीमा पार करने लगे और दंड देने के अतिरिक्त कोई चारा ना हो तो ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि दूसरों के लिए भी उदाहरण का काम करे। प्रबंधनकर्ता को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए।
यानी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस हद तक किसी व्यक्ति को आपको छूट देनी है और किस हद के बाद आप उस व्यक्ति को दंड दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, पेनलाइज कर सकते हैं या फिर आप उस व्यक्ति को सिस्टम के बाहर कर सकते हैं। ये निर्णय आपको अपने सूझबूझ से लेना होगा। इस पर भी आपको हमेशा ध्यान देना होगा। लोगों की गलतियों को बार बार अगर आप इग्नोर करते रहेंगे तो हो सकता है आगे चल करके आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। आइए अब जानते हैं कि ये चौथा टिप्स क्या है। छोटी छोटी चीजों पर उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए। यानी जो भी मैनेजर है, जो भी प्रबंधक है, उसे छोटी छोटी गलतियों पर अपना जो आपा है वो नहीं खोना चाहिए। अपने धैर्य को बना करके रखना चाहिए। जल्दीबाजी से दूर रहना चाहिए। प्रबंधक को विशाल हृदय का होना चाहिए। यही आज की आवश्यकता पड़ने पर अनुशासन को बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी से किसी भी तरीके की कोमलता को नहीं दिखाना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत जरा सी खुशी में बहुत ज्यादा फूले नहीं समाते हैं और जरा सी गलती से आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपका हृदय जो है बहुत विशाल हो, हर प्रकार के सुख और दुख को आप आत्मसात कर सकें और हर प्रकार के लोगों को आप मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ा सकें। ये आपके लिए आवश्यक है। अब सूत्र नंबर 5वां, ये अंतिम सूत्र है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन के मन में श्री कृष्ण को लेकर के सवाल पैदा होता है और श्री कृष्ण से वह पूछ बैठते हैं कि प्रभु आप कौन हैं, आप आखिर हैं कौन। इस प्रश्न पर श्री कृष्ण अपना दिव्य स्वरूप विस्तार करते हैं, प्रकट करते हैं और भगवान जो है अर्जुन को वहां पर दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप वाले दृश्य से हमें यह सीख मिलती है कि मैनेजर को अपना स्वरूप कैसा रखना चाहिए। आप जो है अपना स्वरूप हमेशा सौम्य रखिए, लेकिन परिस्थिति आने पर, ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति आने पर आपको भी फील्ड में उतरना पड़ सकता है। सारा नियंत्रण आपको अपने हाथ में लेना पड़ सकता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण सौंदर्य के बारे में कहा है कि मन की शुद्धता के साथ ही तन का वैभव भी नजर आना चाहिए। तो समय समय पर आपको अपने तन का वैभव भी दिखाना आवश्यक होता है। अब ऐसी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो इस काम को नहीं कर पाते। तो जो कुशल प्रबंधक होता है, जो अच्छा मैनेजर होता है, वो उन बच्चों को ये काम करके खुद से दिखाता है कि बेटा ये काम इस तरीके से किया जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। लीड करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे तो मैं नहीं समझता कि भगवान श्री कृष्ण की तरह उनकी कृपा से हम सभी भी सफल हो सकते हैं। इस उपायों को जीवन में अमल में लाने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये थे मैनेजमेंट के कुछ टिप्स जो आचार्य जी ने आपको बताए। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, राशिफल बताया और मैनेजमेंट के टिप्स दिए। जय श्री कृष्ण। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।